हेलो बेटा, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 18। इसमें बेटा गिवन है ऑन 31 मार्च 2018 आपको कैश बुक गिवन है। कैश बुक का गिवन है ओवरड्राफ्ट। बेटा ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक, ओवरड्राफ्ट बेटा जिसका मर्जी हो, चाहे कैश बुक का हो चाहे पासबुक का हो, हमेशा किस में आता है? माइनस में। सो माइनस में आ जाएगा, ठीक है बेटा। और बेटा बैलेंस में किसका गिवन है? कैश बुक का। इट मीन्स वी हैव टू कंसिडर पासबुक। यहाँ तक तो आपको सबको आता ही कैसे करना है। अब बेटा आगे एंट्रीज करो। फर्स्ट है चेक्स इशूड फॉर ₹60 वर नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। बेटा चेक्स इशू किए हैं, चेक्स किसने इशू किए हैं? कस्टमर ने। और कस्टमर के पास क्या होती है? कैश बुक। सो बेटा बुक साइड होगी हमारी। अब बेटा प्लस माइनस कर लो। आपने चेक्स इशू किया मीन्स पेमेंट की है। जब पेमेंट करोगे तो बैलेंस क्या होगा? रिड्यूस। सो कैश बुक क्या होगी? माइनस। पासबुक क्या होगी? प्लस। यहाँ पर प्लस है, सो प्लस में आ जाएगा 60। नेक्स्ट इज चेक्स अमाउंटेड टू 75 वर डिपॉजिटेड। डिपॉजिटेड मीन्स आपने बैंक में पैसे डिपॉजिट करवाए हैं। बेटा पैसे किसने डिपॉजिट करवाए हैं? कस्टमर ने। और कस्टमर के पास कौन सी बुक होती है? कैश बुक। बेटा बुक साइड होगी। अब बेटा प्लस माइनस कर लो। आपने बैंक में पैसे डिपॉजिट करवाए हैं तो आपका बैलेंस क्या होगा? इंक्रीज। सो कैश बुक क्या होगी? प्लस। पासबुक क्या होगी? माइनस। यहाँ पर माइनस है तो माइनस में आ जाएगा 75। नेक्स्ट इज अ चेक फॉर ₹15,000 रिसीव्ड फ्रॉम महेश चंद एंड डिपॉजिटेड इन द बैंक वाज डिसऑनर। बेटा चेक आपका क्या हो गया? डिसऑनर हो गया। बेटा डिसऑनर के केस में किया हुआ है कि जब भी कोई चीज़ डिसऑनर हो, चाहे वो कैश हो, सॉरी चाहे वो चेक हो चाहे वो बिल हो, जब भी कोई चीज़ डिसऑनर होती है तो हमेशा पासबुक क्या होती है? माइनस। उसके ऑपोजिट कैश बुक क्या होगी? प्लस। यहाँ पर माइनस है सो माइनस में आ जाएगा 15,000। नेक्स्ट ₹1,50,000 बीइंग प्रोसीड्स ऑफ अ बिल रिसीवेबल कलेक्टेड एंड अपीयर्ड इन द पासबुक। बेटा आप 1,50,000 आपको मिले हैं। कहाँ पर मिले हैं? पासबुक में, ठीक है। अब बेटा पासबुक में आपको पैसे मिले हैं तो पासबुक का बैलेंस क्या हो जाएगा? इंक्रीज। सो पासबुक क्या होगी? प्लस। उसके ऑपोजिट कैश बुक क्या होगी? माइनस। यहाँ पर प्लस है सो 1,50,000 किस में आ जाएगा? प्लस में। नेक्स्ट इज बैंक चार्जेस है ₹1,500। बेटा बैंक ने चार्जेस लिए हैं और साथ में 8,500 का इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट भी लिया है। और बेटा दोनों चीज़ें आपसे बैंक ने ली हैं। इस एंट्री की शुरुआत बेटा किसने की है? बैंक ने। और बैंक के पास क्या होती है? पासबुक। थोड़ा बुक साइड होगी। और बेटा दोनों चीज़ें बैंक आपसे ले रहा है। ले रहा मीन्स क्या हो जाएगा? आपका बैलेंस रिड्यूस। सो पासबुक क्या होगी? माइनस। उसके अगेंस्ट कैश बुक क्या होगी? प्लस। अब यहाँ पर माइनस है सो दोनों किस में आ जाएंगे? माइनस में। ये भी हो गया बेटा। नेक्स्ट है ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर कैश बुक 500। बेटा ओवरड्राफ्ट था, आपने कैरी फॉरवर्ड कर लिया एज डेबिट बैलेंस। बेटा देखो ओवरड्राफ्ट जो होता है, जैसे आपने किया ओवरड्राफ्ट जब हम कैरी फॉरवर्ड करते हैं, ओवरड्राफ्ट इज अ लायबिलिटी। सो आना किधर था? क्रेडिट साइड पे, पर गलती से हमने किधर डाल दिया है? डेबिट साइड पे। अब बेटा क्रेडिट पे आना था, इट मीन्स हमारी पासबुक क्या होनी थी? माइनस। और कैश बुक क्या होनी थी? प्लस। माइनस में आएगा। अब बेटा 500 आपका डेबिट था, 500 आपने क्रेडिट कर दिया, मीन्स दोनों ऐड हो जाएंगे। सो टोटल कितना बन गया? 1000। ठीक है जी, सो आपका हो गया। एंड में बैलेंस निकाल दो तो आपका क्या आ गया? बैलेंस। क्लियर बेटा क्वेश्चन नंबर 18। नाउ मूव्स ऑन टू क्वेश्चन नंबर 19। इसमें बेटा आपको गिवन है ओवरड्राफ्ट एज पर कैश पासबुक कितना गिवन है? दैट्स कैश बुक ओवरड्राफ्ट 40,500। ओवरड्राफ्ट मीन्स माइनस में आएगा और बैलेंस कैश बुक का, इट मीन्स वी हैव टू कंसीडर पासबुक। अब करो अ चेक फॉर ₹5,000 ड्रॉन इन फेवर ऑफ मनोहर हैज नॉट बीन प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। बड़ा आपने चेक इशू किया है। अब चेक इशू किसने किया है? कस्टमर ने। और कस्टमर के पास कौन सी बुक होती है? कैश बुक। बुक साइड होगी बेटा। जब आप पेमेंट करोगे तो बैलेंस क्या होगा? रिड्यूस। कैश बुक क्या होगी? माइनस। उसके ऑपोजिट पासबुक क्या होगी? प्लस। यहाँ पर प्लस है सो 5,000 किस में आ जाएगा? प्लस में। नेक्स्ट अ पोस्ट डेटेड चेक है 900 का हैज बीन डेबिटेड इन द बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक। बेटा कैश बुक में आपने डेबिट किया है। बेटा अब कैश बुक अभी सभी ने आपने की हुई है। कैश बुक की बेटा डेबिट साइड कौन सी होती है? रिसीट्स। रिसीट्स मीन्स आपको पैसे मिले हैं। मिले हैं तो आपका बैलेंस क्या होगा? इंक्रीज। कैश बुक क्या होगी? प्लस। उसके ऑपोजिट पासबुक क्या होगी? माइनस। यहाँ पर माइनस है सो 900 किस में आ जाएगा? माइनस में। नेक्स्ट चेक्स टोटलिंग ₹10,200 डिपॉजिट इन द बैंक हैव नॉट बीन कलेक्टेड। मेरे 10,200 के चेक्स हैं, आपने डिपॉजिट करवाए थे बैंक में, पर बैंक ने अभी तक डिपॉजिट नहीं की। अब बेटा चेक्स बैंक में किसने डिपॉजिट कराई है? कस्टमर ने। और कस्टमर के पास क्या होती है? कैश बुक। सो बुक साइड होगी बेटा। अब बेटा आपने पैसे बैंक में जमा करवाए हैं तो आपका बैलेंस क्या होगा? इंक्रीज। सो कैश बुक क्या होगी? प्लस। उसके ऊपर पासबुक क्या होगी? माइनस। यहाँ पर माइनस है सो 10,200 किस में आ जाएगा? माइनस में। ऐसे बेटा 4,000 का जो चेक है वो आपका क्या हो गया? डिसऑनर। जब भी कोई चीज़ डिसऑनर होती है तो पासबुक क्या होती है? माइनस। उसके ऊपर कैश बुक क्या होती है? प्लस। यहाँ पर माइनस है इसलिए 4,000 भी किस में आ जाएगा? माइनस में। और उसके बाद लास्ट है अ बिल फॉर ₹10,000 फॉर रिटायर्ड बाय बैंक अंडर रेट ऑफ ₹150।
बैंक ने बेटा रिबेट का मतलब होता है कम, कि बैंक ने 150 रुपीज़ की पेमेंट क्या की है, कम की है। बड़ा ऑब्वियस ही बात है, अगर बैंक पेमेंट कम कर रहा है तो बैंक के पास पैसे ज़्यादा बचेंगे, मीन्स पासबुक क्या होगी प्लस, उसके ऊपर कैश बुक क्या होगी माइनस। यहाँ पर प्लस है सो 150 किस में आ जाएगा प्लस में, बाकी इसको बैलेंस कर दे वो आपका आ जाएगा आंसर। तो बेटा सो दैट कंप्लीट्स क्वेश्चन नंबर 19। नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन नंबर 20। अब 20 में बेटा गिवन क्या है, आपको बेटा गिवन है दिस कैश बुक का ओवरड्राफ्ट बैलेंस कितना है 10,500। बेटा ओवरड्राफ्ट किस में आएगा माइनस में, बेटा कैश बुक का बैलेंस गिवन है, इट मीन्स वी हैव टू कंसिडर पासबुक। अब करो बेटा, चेक का रुपीज़ 540 का आपने इशू किया है, बट अभी तक उसकी पेमेंट नहीं हुई। बेटा चेक किसने इशू किया, कस्टमर ने, और कस्टमर के पास क्या होती है कैश बुक, थोड़ा बुक साइड होगी। अब बेटा आपने पेमेंट किया तो बैलेंस क्या होगा रिड्यूस, कैश बुक क्या होगी माइनस, पासबुक क्या होगी प्लस, यहाँ पर प्लस है सो 540 किस में आ जाएंगे प्लस में। नेक्स्ट है आपके पोस्ट डेटेड चेक है 100 रुपीज़ का डेबिट ऑन द बैंक अकाउंट ऑफ कैश बुक। बेटा कैश बुक में आपको डेबिट किया है, बेटा कैश बुक की डेबिट साइड कौन सी होती है रिसीट्स, मीन्स आपको 100 रुपीज़ मिले हैं तो आपका बैलेंस क्या होगा इंक्रीज, कैश बुक क्या होगी प्लस, उसके ऊपर पासबुक क्या होगी माइनस, यहाँ पर माइनस है इसलिए 100 किस में आएगा माइनस में। नेक्स्ट है 4 चेक्स रुपीज़ 1200 के हैव नॉट बीन कलेक्टेड सो फार। बेटा 4 चेक्स जो है आपने डिपॉजिट कराए हैं बैंक में, पर अभी तक बैंक ने डिपॉजिट नहीं की है। बेटा बैंक में डिपॉजिट किसने करवाई है कस्टमर ने, और कस्टमर के पास क्या होती है कैश बुक, सो बुक साइड होगी बेटा। अब प्लस माइनस कर लो, आपने बैंक में पैसे जमा करवाई हैं डिपॉजिट करवाई हैं तो आपका बैलेंस क्या होगा इंक्रीज, कैश बुक क्या होगी प्लस, उसके ऊपर पासबुक क्या होगी माइनस, यहाँ पर माइनस है सो किस में आ जाएगा माइनस में। ऐसे 400 का चेक डिसऑनर हो गया, डिसऑनर मीन्स पासबुक क्या होगी माइनस, तो डिसऑनर के बाद हमेशा पासबुक क्या होती है माइनस, और उसके बाद कैश बुक क्या होगी प्लस, यहाँ पर माइनस है सो 400 किस में आ जाएगा माइनस में। सही हो गया बेटा। नेक्स्ट बेटा, नेक्स्ट उसके बाद है एज पर स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस बैंक ने 50 रुपीज़ का इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया है। बड़ा पेमेंट किसने की है बैंक ने, और बैंक के पास क्या होती है पासबुक, थोड़ा बुक साइड होगी। जब आप पेमेंट करोगे तो बैलेंस क्या होगा रिड्यूस, पासबुक क्या होगी माइनस, उसके ऊपर कैश बुक क्या होगी प्लस, यहाँ पर माइनस है सो 50 किस में आ जाएंगे माइनस में। नेक्स्ट देयर वाज अ डेबिट इन द पासबुक 15। बड़ा बैंक ने आपको 15 रुपीज़ के साथ क्या किया डेबिट, जैसे हम पहले भी बात कर चुके हैं, बैंक जब आपको डेबिट करता है मीन्स आपके अकाउंट में से पैसे ले रहा है, ठीक मीन्स बैंक ने आपके अकाउंट में से पैसे निकाल लिए हैं, और बैंक के पास क्या होती है पासबुक, सो पासबुक में एंट्री आएगी। अब आपके अकाउंट में से पैसे निकले हैं तो आपका बैलेंस क्या हो जाएगा रिड्यूस, इसलिए पासबुक क्या होगी माइनस, उसके ऊपर कैश बुक क्या होगी प्लस, यहाँ पर माइनस है सो 15 रुपीज़ किस में आ जाएंगे माइनस में। और ऐसे ही बैंक ने आपको 25 रुपीज़ क्या किया क्रेडिट, क्रेडिट मीन्स आपके अकाउंट में पैसे डाल लिए हैं बैंक ने, और बैंक के पास क्या होती है पासबुक, सो बुक साइड होगी। अब आपके अकाउंट में पैसे डाल लिए हैं बैंक ने, सो आपका बैलेंस क्या हो जाएगा इंक्रीज, सो पासबुक क्या होगी प्लस, उसके ऊपर कैश बुक क्या होगी माइनस, यहाँ पर प्लस है सो 25 किस में आ जाएगा प्लस में। थोड़ा सारा कुछ कर दें कंप्लीट और एंड में इसको टोटल कर दें, वो आपका आंसर आ जाएगा। इसमें बेटा लास्ट वाली हमारी है चेक फॉर ₹5000 डेटेड 15th April 2018 इशू टू M&M कंपनी वॉज डिसऑनर्ड बीइंग पोस्ट डेटेड, इट वॉज नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स येट। बेटा इसमें देखो आपका जो चेक डिसऑनर हुआ है बेटा वो कब हुआ है 15th अप्रैल को, और हम स्टेटमेंट बना रहे हैं 31st मार्च को। इट मीन्स जो डिसऑनर हुआ है बेटा वो डिसऑनर को हुआ कब हुआ है आफ्टर द प्रेपरेशन ऑफ BRS, ठीक है। इट मीन्स बेटा जो डिसऑनर की एंट्री है वो हमारे इस पीरियड के कंसर्न नहीं है 31 मार्च के कंसर्न, इसलिए ये वाली एंट्री हमारी बुक्स में नहीं आएगी। ठीक बेटा, अगर यही डिसऑनर हमारा 31 मार्च से पहले हो जाता फिर हमारी एंट्री आनी थी, फिर हमारी एंट्री वैसी आनी है जैसे हम करते ही हैं कि जब भी कोई चीज़ डिसऑनर होती है तो पासबुक क्या होती है माइनस, कैश बुक क्या होती है प्लस। पर ये वाला जो चेक है वो डिसऑनर हो रहा है आफ्टर 31 मार्च, इट मीन्स हमारे जो अकाउंटिंग पीरियड हम जो कंसिडर कर रहे हैं उसमें ये कंसिडर नहीं हो रहा, इसलिए इसकी एंट्री नहीं आएगी। ठीक है बेटा, सो बेटा दैट्स कंप्लीट क्वेश्चन नंबर 20। नाउ मूव्स ऑन टू क्वेश्चन नंबर 21। अब 21 में बेटा वही है, आपको ओवरड्राफ्ट गिवन है कैश बुक का 52,100, ओवरड्राफ्ट मीन्स नेगेटिव, और ये कैश बुक का बैलेंस गिवन है, इट मीन्स वी हैव टू कंसिडर पासबुक। बेटा फर्स्ट ट्रांजैक्शन है ड्यूरिंग द मंथ चेक से आपके 94,400 के आपने डिपॉजिट किए हैं बैंक में, पर उसमें से एक चेक है 11,160 का, वो आपका डिपॉजिट हुआ है 5th अप्रैल को। अब बेटा देखो गलती देखो किस अमाउंट की है, आपने 94,400 रुपीज़ बैंक में डिपॉजिट करवाई हैं, उसमें से बाकी पैसे तो डिपॉजिट हो गए,
सिर्फ जो 11,160 रुपीज़ हैं वो अप्रैल में डिपॉजिट हुए हैं, जबकि हम स्टेटमेंट कब बना रहे हैं 31 मार्च को। इट मीन्स टिल 31 मार्च ये वाले 11,160 रुपीज़ के डिपॉजिट नहीं हो पाए थे। इस गलती किस अमाउंट की है 11,160। अब बेटा एंट्री कर दो। अब बेटा आपने बैंक में पैसे जमा करवाए हैं, कस्टमर ने करवाए हैं, और कस्टमर के पास क्या होती है कैश बुक। बेटा बुक साइड होगी। अब प्लस माइनस कर लो। आपने जब बैंक में पैसे डिपॉजिट करवाई हैं तो आपका बैलेंस क्या होगा इंक्रीज, कैश बुक क्या होगी प्लस, उसके ऊपर पासबुक क्या होगी माइनस। यहाँ पर माइनस है, सो माइनस में आ जाएगा 11,160। नेक्स्ट है ड्यूरिंग द मंथ चेक्स रुपीज 89,580 वर ड्रॉन इन फेवर ऑफ क्रेडिटर्स। उसमें से एक क्रेडिटर जो है उसने अपनी पेमेंट कब इन कैश करवाई है 7 अप्रैल को। अब बेटा ये भी वही बात है कि आपने बाकी के चेक्स तो पे हो गए, सो जो एक चेक है 38,580 का, इसकी पेमेंट अप्रैल में हुई है, पर हम स्टेटमेंट तो मार्च में बना रहे हैं। इट मीन स्टिल 31 मार्च इस चेक की पेमेंट नहीं हुई थी, इस अमाउंट की गलती है। अब बड़ा प्लस प्लस कर लो। आपने पेमेंट की है, ठीक, पेमेंट किसने की है कस्टमर ने, और कस्टमर के पास कौन सी बुक होती है कैश बुक, सो बुक साइड होगी बेटा। अब प्लस प्लस कर लो। आपने जब पेमेंट की है तो आपका बैलेंस क्या होगा रिड्यूस, कैश बुक क्या होगी माइनस, उसके ऊपर पासबुक क्या होगी प्लस। सो यहाँ पर प्लस है, सो प्लस में आ जाएगा 38,580। उसके बाद साथ ही उसने लिखा है कि 4320 का एक चेक जो है वो अभी तक पेमेंट ही नहीं हुई उसकी। बट आप तो पेमेंट कर चुके हो कैश बुक में, जब कैश बुक में आप पेमेंट कर चुके हो तो कैश बुक का बैलेंस क्या हो गया कम हो गया, सो कैश बुक क्या होगी माइनस, पासबुक उसके ऊपर क्या है प्लस। सो यहाँ पर प्लस है, सो 4320 भी किसमें आ जाएगा प्लस में। नेक्स्ट, एज पर इंस्ट्रक्शंस द बैंक हैज पेड रुपीज 10,500 टू अ क्रेडिटर। बट आपकी इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक बैंक ने पेमेंट कर दी है 10,500 की क्रेडिटर को, पर उस पेमेंट को आपने अपनी कैश बुक में अभी तक रिकॉर्ड नहीं किया। अब बेटा पेमेंट किसने की है बैंक ने, और बैंक के पास क्या होती है पासबुक, बड़ा बुक साइड होगी। अब बेटा प्लस प्लस कर लो। जब आप पेमेंट करोगे तो बैलेंस क्या होगा रिड्यूस, पासबुक क्या होगी माइनस, उसके ऊपर कैश बुक क्या होगी प्लस। सो यहाँ पर माइनस है, सो माइनस में आ जाएगा 10,500। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू एन एग्रीमेंट ऑन 25 मार्च अ डेटर डिपॉजिटेड इनटू द बैंक डायरेक्टली रुपीज 9,000। कि किसी एग्रीमेंट के अकॉर्डिंगली एक डेटर ने 9,000 रुपीज़ आपके डायरेक्टली बैंक अकाउंट में क्या करवा दिए डिपॉजिट। अब बेटा पैसे कहाँ पर डिपॉजिट हुए हैं आपके बैंक में, और बैंक के पास क्या होती है पासबुक, बेटा बुक साइड होगी। अब बेटा आपके अकाउंट में पैसे डिपॉजिट हुए हैं, सो आपका बैलेंस क्या होगा इंक्रीज, पासबुक क्या होगी प्लस, उसके ऊपर कैश बुक क्या होगी माइनस। सो यहाँ पर प्लस है, सो प्लस में आ जाएगा 9,000। नेक्स्ट, इन द मंथ ऑफ मार्च द बैंक विदाउट इंटीमेशन डेबिटेड हिज अकाउंट फॉर रुपीज 120 एज बैंक चार्जेस। कि बैंक ने 120 रुपीज़ आपसे क्या लिए चार्जेस। अब बेटा बैंक ने लिए और बैंक के पास क्या होती है पासबुक, बुक साइड होगी। अब बैंक आपसे पैसे ले रहा है तो आपका बैलेंस क्या होगा रिड्यूस, पासबुक क्या होगी माइनस, उसके ऊपर कैश बुक क्या होगी प्लस। यहाँ पर माइनस है, सो माइनस में आएगा 120। और इसी तरह से बेटा 180 रुपीज़ बैंक ने आपको क्या किया क्रेडिट भी बैंक ने की है, और बैंक के पास क्या होती है पासबुक, बुक साइड होगी। अब बेटा बैंक ने आपको क्रेडिट किया, क्रेडिट मीन्स आपके अकाउंट में पैसे आए हैं, तो आपका बैलेंस क्या हो जाएगा इंक्रीज, सो पासबुक क्या होगी प्लस, उसके ऊपर कैश बुक क्या होगी माइनस। यहाँ पर प्लस है, सो 180 किस में आएगा प्लस में। तो बेटा इसको टोटल कर दें, एंड में 21,800 हमारा क्या गया आंसर। सो दैट कंप्लीट्स क्वेश्चन नंबर 21। नाउ मूव्स ऑन टू क्वेश्चन नंबर 22। तो 22 पे बेटा करने बस क्वेश्चंस वैसे ही हैं, बस टॉपिक ही थोड़ा सा चेंज है। इसमें बेटा आप क्या गिवन आ गया, इसमें आपको ओवरड्राफ्ट आ गया पासबुक का। अभी तक बेटा आप जो क्वेश्चंस कर रहे थे उसमें ओवरड्राफ्ट किसका था कैश बुक का। अब बेटा चाहे ओवरड्राफ्ट कैश बुक का हो चाहे ओवरड्राफ्ट पासबुक का हो, आना तो माइनस में ही है। सो ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक कितना है 2500, सो माइनस में आ गया। अब बेटा बस फर्क क्या पड़ा, इसमें पासबुक गिवन है, इट मीन्स वी हैव टू कंसिडर कैश बुक, बस दैट्स द ओनली डिफरेंस। अब करो, फर्स्ट क्या है, चेक आपने इशू किया 5,000 का, उसमें से 3,000 का चेक किया हुआ है क्लियर हुआ है। चेक्स इशू किए हैं, इशू किसने किए कस्टमर ने, और कस्टमर के पास कौन सी बुक होती है कैश बुक, तो बुक साइड होगी। अब डायरेक्ट पेमेंट करोगे तो आपका बैलेंस क्या होगा रिड्यूस, इसलिए कैश बुक क्या होगी माइनस, उसके ऊपर पासबुक क्या होगी प्लस। सो माइनस में आएगी अमाउंट, और अमाउंट आएगी कितनी। अब चेक्स आपने इशू किए थे 5,000 के, उसमें से 3,000 के चेक्स तो क्लियर हो गए, ये 3,000 की पेमेंट तो हो चुकी है, इस गलती सिर्फ किसकी नहीं आएगी 2,000 की, ये 2,000 की पेमेंट नहीं हुई, सो इसलिए अमाउंट कितनी आएगी 2,000। नेक्स्ट, चेक इशूड फॉर रुपीज 1,000 बट omitted टू बी रिकॉर्डेड इन द कैश बुक।
बेटा आपने 1000 की पेमेंट की है, चेक इशू किया है, पर उस चेक को आप कैश बुक में रिकॉर्ड करना भूल गए। बेटा आपने चेक जब इशू कर दिया, कैश बुक में नहीं रिकॉर्ड किया, पर बैंक में तो उसकी पेमेंट हो गई ना। ठीक, जब बैंक में पेमेंट हो गई तो पासबुक का बैलेंस रिड्यूस हो गया, सो पासबुक क्या होगी माइनस, उसके ऊपर कैश बुक क्या होगी प्लस, यहाँ पर प्लस है, सो 1000 किस में आ जाएगा प्लस में। नेक्स्ट, चेक्स डिपॉजिटेड फॉर ₹5500 बट चेक फॉर ₹500 वर कलेक्टेड ऑन 5 अप्रैल। बेटा आपने चेक्स डिपॉजिट कराए हैं 5500 के, पर उसमें से 500 का चेक जो है वो अप्रैल में हुआ है। इस आप स्टेटमेंट तो मार्च में बना रहे हो, डिपॉजिट कब हो रहा है अप्रैल में 500, इट इज 500 की गलती है, सो अमाउंट डिसाइड होगी बेटा। अब बेटा आपने चेक डिपॉजिट कराया है, किसने डिपॉजिट कराया, कस्टमर ने, और कस्टमर के पास क्या होती है कैश बुक, सो बुक डिसाइड होगी। अब जब बेटा आप पैसे डिपॉजिट करवा रहे हो तो बैलेंस क्या होगा इंक्रीज, सो कैश बुक क्या होगी प्लस, उसके ऊपर पासबुक क्या होगी माइनस, सो यहाँ पर प्लस है, सो 500 किस में आ जाएगा प्लस में। नेक्स्ट, आपने एक बिल डिस्काउंट करवाया था, बिल ऑफ एक्सचेंज, वो क्या हो गया डिसऑनर। और बेटा जब भी कोई चीज़ डिसऑनर होती है तो हमेशा पासबुक क्या होती है माइनस, सो पासबुक माइनस होगी, उसके ऊपर कैश बुक क्या होगी प्लस, सो यहाँ पर प्लस है, सो 1000 किस में आ जाएगा प्लस में। नेक्स्ट है अ चेक फॉर ₹500 डेबिटेड इन द कैश बुक। बेटा आपने 500 रुपया बैंक में क्या किया, कैश बुक में क्या किया डेबिट। अब बेटा कैश बुक की डेबिट साइड कौन सी होती है रिसीट्स, इट मीन्स 500 रुपया आपको मिला है कैश बुक में, जब मिले हैं तो आपका बैलेंस क्या होगा इंक्रीज, ठीक, इसलिए कैश बुक क्या होगी प्लस, उसके ऊपर पासबुक क्या होगी माइनस, सो यहाँ पर प्लस है, सो 500 किस में आ जाएगा प्लस में। और लास्ट है इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक। बेटा आपको बैंक ने इंटरेस्ट दिया है, सो किसने दिया है बैंक ने, और बैंक के पास क्या होती है पासबुक, सो बुक साइड होगी। अब बेटा आपको अकाउंट में पैसे आए हैं तो आपका बैलेंस क्या होगा इंक्रीज, सो पासबुक क्या होगी प्लस, उसके ऊपर कैश बुक क्या होगी माइनस, यहाँ पर माइनस है, इसलिए 200 किस में आ जाएगा माइनस में। उसको इसको सॉल्व कर दो तो आपका 1700 क्या आ गया आंसर। ठीक है बेटा। नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन नंबर 23। अब 23 में बेटा गिवन है ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक कितना है 36,000, ओवरड्राफ्ट इज नेगेटिव। और बेटा पासबुक का गिवन है बैलेंस, इज वी हैव टू कंसीडर कैश बुक। अब बेटा देखो चेक्स आपने इशू किए हैं बट बैंक ने अभी तक पेमेंट नहीं की। बेटा चेक्स किसने इशू किया है कस्टमर ने, और कस्टमर के पास कौन सी बुक होती है कैश बुक, तो बेटा बुक साइड होगी। अब बेटा पेमेंट करोगे तो बैलेंस क्या होगा रिड्यूस, कैश बुक क्या होगी माइनस, उसके ऊपर पासबुक क्या होगी प्लस, यहाँ पर माइनस है, सो माइनस में आ जाएगा। नेक्स्ट, चेक्स डिपॉजिटेड विद बैंक बट नॉट क्लियर्ड। बेटा बैंक ने अपने पैसे डिपॉजिट कराए हैं कस्टमर ने, पर अभी तक बैंक में डिपॉजिट नहीं हुए। अब बेटा पैसे किसने डिपॉजिट कराए हैं कस्टमर ने, और कस्टमर के पास क्या होती है कैश बुक, सो बुक साइड होगी बेटा। अब प्लस प्लस कर लो, आपने बैंक में पैसे जमा करवाए हैं तो आपका बैलेंस क्या होगा इंक्रीज, सो कैश बुक क्या होगी प्लस, उसके ऊपर पासबुक क्या होगी माइनस, सो यहाँ पर प्लस है, सो प्लस में आ जाएगा 25,000। नेक्स्ट है चेक्स एंटर्ड इन कैश बुक बट नॉट बैंक, कि आपने कैश बुक में तो चेक एंटर कर लिया पर बैंक में भेजना भूल गए। बड़ा कैश बुक में किसने एंटर किया है कस्टमर ने, जब आपको कैश बुक में आपने पैसे एंटर किए हैं तो कैश बुक का बैलेंस क्या हो गया इंक्रीज, सो कैश बुक क्या होगी प्लस, उसके ऊपर पासबुक क्या होगी माइनस, सो यहाँ पर प्लस है, सो प्लस में आ जाएगा 9,000। उसके बाद है डायरेक्टली डिपॉजिटेड टू बैंक बाय कस्टमर, कि किसी कस्टमर ने डायरेक्टली आपके बैंक अकाउंट में पैसे क्या करवा दिए डिपॉजिट। अब बेटा कहाँ पर डिपॉजिट हुए पैसे आपके बैंक में, और बैंक के पास क्या होती है पासबुक, सो बुक साइड होगी बेटा। अब प्लस माइनस कर लो, आपके अकाउंट में पैसे आए हैं तो पासबुक क्या होगी इंक्रीज मीन्स प्लस, उसके ऊपर कैश बुक क्या होगी माइनस, सो यहाँ पर माइनस है, सो 11,000 किस में आ जाएगा माइनस में। सो बेटा उसके पास बैलेंस कर लें तो आपका आंसर आ गया 32,700। ठीक बेटा, सो यहाँ तक आपके क्वेश्चन नंबर 23 तक क्या हो गए कंप्लीट। कोई बेटा डाउट हो तो मेरे को बता देना। थैंक्स लॉट।